शालोम, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें एक और दिन दिखाया है ताकि हम उसकी महिमा करें, उसका गुणगान करें, उसको कोटि कोटि धन्यवाद दें। और एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आपने ये देखना शुरू किया है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन, ताकि आपके पास बिना व्यवधान बिना रुकावट पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में आकर ज़रूर मुझसे बातचीत करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, लेकिन बहुत गंभीर समस्या है ये। बहुत बार क्या होता है कि बच्चों को हम कुछ भी बोल देते हैं, डांटते समय हम कुछ भी बोल देते हैं। जैसे कहते हैं शैतान हो रहा है, बिल्कुल बहुत शैतान हो गया ये। और हम प्यार में भी कहते हैं बहुत शैतान है मेरा बेटा, बहुत शैतान है, मेरी बिटिया बहुत शैतान है। तो शैतान बोल तो देते हैं हम, शैतानी करना शैतानियत नहीं होती। उसके अंदर की बातें देखिए, शैतान के अंदर क्या क्या बातें थी। आज इस विषय पर बात करेंगे, क्योंकि जो हम बोलते हैं बहुत बार वैसा ही हो जाता है, अधिकतर ऐसा ही होता है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि जो हमारी ज़ुबान पर होता है वो पूरा ज़रूर होता है। क्योंकि नीति वचन 18 अध्याय के 1 पद में लिखा है, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। तो जीव को हम जरा कंट्रोल करें, खास तौर से बच्चों के प्रति। हम उनको बोलते हैं शैतान हो रहा है, क्या शैतान हो रहा है पूरा। हमारे बच्चे देखो कितने शैतान हो गए। शैतान शैतान कह के एक दिन हम अपने बच्चों को शैतान बना ही देंगे। तो शैतान शब्द से हम गुरेज बरसे और इसको ना बोलें तो अच्छा है। इसके इफ़ेक्ट क्या होंगे, क्या होगा इसका परिणाम, वो मैं आज आपको बताऊंगा कि शैतान के अंदर की विशेषता क्या है उसकी वो बातें जो अगर हमारे बच्चों में आ गई तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि जो हम बोलते हैं ज़ुबान से वो होता ज़रूर है। तो बहुत ही गंभीर मामला है ये। इस विषय पर आज बातचीत करूंगा मैं, और बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पर्स में आज का सवाल है आपको बताना है कि लूत की पत्नी नमक का खंभा क्यों बन गई, क्या कारण था। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो परमेश्वर के दास दासी हैं, मैं रोज़ बताता हूँ इस बात को, अगर आप मिनिस्ट्री में हैं और आपके पास समय नहीं है बाइबल कॉलेज जाने का या बाइबल स्टडी करने का या सेमिनरी करने का, तो हमारे पास जो हमारे बाइबल स्कूल की बुक्स हैं, 20 बुक का सेट है, वो आप हमसे मंगा सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए, उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। थोड़ा सा आपको पैसा खर्चना पड़ेगा और उसके बाद ये बुक आपके बहुत काम आएंगी, क्योंकि इसमें हज़ारों सरमन हैं जो कई वर्षों तक आपके काम आएंगे। आने वाले दिनों में मैं आपको एक एक पुस्तक के बारे में खोलकर बताऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जानें और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को, जो बहुत ही गंभीर बातें हैं, बहुत गंभीर समस्या है ये, हम समझते नहीं हैं कि इसका अंजाम क्या होगा और हम बोल देते हैं अपने मुंह से। ख़ास तौर से माएँ जो होती हैं वो इस शब्द को बहुत यूज़ करती हैं, अपने बच्चों को कहती हैं बहुत शैतानी कर रहा है, तू बहुत शैतान हो रहा है, बहुत शैतानी करता है, मैं तुझे बता दूंगी, मैं तेरे पापा से बोलूँगी। इस तरह से हम बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं स्त्रियाँ घरों में। तो मैं आज उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, उसके क्या परिणाम हम भुगत सकते हैं अगर हम रेगुलर शैतान 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 कहते रहेंगे बच्चों को, तो क्या होगा उसके बारे में। क्योंकि बच्चों को गुस्से में शैतान कहना सही नहीं है, क्योंकि बाइबल सिखाती है कि हमारी वाणी आशीष और जीवन देने वाली होती है। हमारी जो ज़ुबान है, इसी में आशीष है और इसी में जीवन है, इसी में मृत्यु है। और
हम एक वचन देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद मैं आगे चलूँगा। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 29 पद। यहाँ लिखा है, कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुँह से ना निकले, पर वही जो उन्नति के लिए अच्छी हो। वही बात हमारे मुँह से निकलनी चाहिए जो दूसरों की उन्नति के लिए हो। और हमारे बच्चों की, अपने बच्चों की कौन उन्नति नहीं चाहता? अगर वो शरारत कर भी रहे हैं, कुछ उछल कूद मचा रहे हैं, तो उनको प्यार से समझाइए और उनको बताइए कि ये अच्छी बात नहीं है, आराम से बैठ जाओ, नहीं तो पिटाई कर दी। शैतान बोलने से अच्छा है कि हम उसको हल्का सा एक चपेट लगा दें, पिटाई करके उनको बिठा दें। तो यहाँ पर मैंने पढ़ा है इफिसियों 4 के 29 में कि कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुँह से ना निकले, पर वही जो उन्नति के लिए अच्छी हो। हम बच्चों की उन्नति कौन नहीं चाहता? तो अगर हम उन्नति चाहते हैं बच्चों की, तो आज से बच्चों को शैतान बोलना बंद कर दीजिए। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, आप सुन रही हैं ना? सुनिए इस बात को। आप बहुत बोलती हैं शैतान शैतान करके, बच्चे बिगड़ जाएंगे इससे, बच्चों के अंदर वो बातें आ जाएंगी, क्योंकि जो बोलते हैं वैसे ही हो जाएगा। तो आज से बंद कर दीजिए, परमेश्वर से माफ़ी मांगिए कि मैंने अपने बच्चे को शैतान कहा, आज के बाद नहीं बोलूँगी या नहीं बोलूँगा। आज के बाद बच्चों को दूसरी तरह से ट्रीट कीजिए, प्यार से ट्रीट कीजिए, पिटाई कर दीजिए। पिटाई के लिए तो लिखा है वचन में कि बच्चे की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि अगर तू उसे छड़ी से मारेगा तो वो मर नहीं जाएगा, बल्कि तो उसे अधोलोक में से बचा लेगा। तो पिटाई करना तो मान्य है बाइबल में, लेकिन शैतान बोलने के लिए तो कहीं लिखा ही नहीं बाइबल में कि बच्चों को हम शैतान बोलें। ठीक है, शरारत तो सर सब बच्चे कहते हैं, छोटे छोटे बच्चे। मेरा छोटा पोता है 3 साल का, बहुत शरारत करता है वो। हम कभी नहीं बोलते कि शैतान है ये, नहीं, ये बच्चे के नटखट कहा जा सकता है, बहुत नटखट हो रहा है ये, इस तरह हम कह सकते हैं। तो शैतान के काम बाइबल में स्पष्ट बताए गए हैं, जो काम वो करता है, ताकि हम सतर्क रहें और उसके जैसे व्यवहार से बचें। क्योंकि वो बातें जो हम बोल देते हैं बच्चों को, वो ऐसे होना, धीरे धीरे वैसे ही होना शुरू हो जाता है। मेरी उम्र इतनी हो गई है, मैंने बहुत चीज़ें ऐसी देखी हैं जिन्होंने अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार किया है, उनके बच्चों को मैंने बिगड़ते हुए देखा है। अभी अगले महीने की 25 तारीख को मैं 64 साल का हो जाऊंगा। तो क्या होगा अगर हम बच्चों को शैतान शैतान बोलते रहेंगे? तो एक दिन बच्चे वैसे ही बन जाएंगे। हम नटखट बोले उनको, और बोलने शरारती हो रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन शैतान शब्द तो बहुत ही खराब है, बहुत ही गंदा है, और बहुत ही ना लेने लायक नाम है ये। तो कुछ बातें हैं मैं आपको बताऊंगा शैतान की, वो विशेषता है, उसके नाम और उसके काम। क्या है उसके नाम और उसके काम? अगर हम ऐसा बच्चों को बोलेंगे शैतान, तो वो बच्चों के अंदर वो प्रवृत्ति आती चली जाएगी। तो सबसे पहली बात है, झूठा और छल करने वाला है शैतान। झूठा है और छल करने वाला है। शैतान लोगों को धोखा देता है और झूठ फैलाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 8 अध्याय और उसके 14 पद में, वह झूठा है और झूठ का पिता है। शैतान झूठा है और झूठ का पिता है, ये कहा गया। आइए देखेंगे उस वचन को, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 44 पद पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, क्या तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो? वह तो आरंभ ही से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। झूठा है, तो क्या हम अपने बच्चों को झूठा बनाना चाहेंगे? और यहाँ पर लिखा है कि वो तो आरंभ से हत्यारा है, तो क्या हम बच्चों को ऐसा बनाना चाहेंगे? तो क्यों हम कहते हैं उनको शैतान शैतान शैतान? आज ही से इस बात को ख़त्म कीजिए और क्षमा मांगिए परमेश्वर से कि मैंने आपके बच्चों को शैतान कहा, क्योंकि संतान हमारी नहीं है बल्कि परमेश्वर की है, हम इनको पाल रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात हमने देखी है, शैतान जो है वो झूठा है और झूठ का पिता है और हत्यारा भी है। और हम उसका काम देखते हैं कि लोगों को भ्रम में डालता है, रिश्तों में गलतफहमी पैदा करता है, परमेश्वर के वचन पर संदेह करवाता है। शैतान ऐसे काम करता है। तो क्या हम चाहेंगे कि बच्चे हमारे ऐसे काम करें? और ये दूसरी जो बात है वो है नाश करने वाला। शैतान कौन है? नाश करने वाला। शैतान लोगों का जीवन बिगाड़ना चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि लोग अनंत जीवन पाएं, वो नहीं चाहता कि लोग बाइबल पढ़ें, वो नहीं चाहता कि लोग चर्च जाएं, परमेश्वर के पास बने रहें, उससे प्रार्थना करें, उसकी आराधना करें, वो नहीं चाहता, वो बिगाड़ना चाहता है। यूहन्ना 10 अध्याय के 10 पद में यीशु मसीह ने क्या कहा, आइए उसको देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं।
कौन किसका जिक्र किया गया है यहाँ? शैतान का। चोर कौन है? शैतान है। वो किस लिए आता है? चोर किस लिए आता है? चोरी करने, घात करने और सेंध लगाने आता है, नष्ट करने आता है। तो क्या हम अपने बच्चों को ऐसा बनाएं? हम उन्हें शैतान शैतान बोल बोल के ऐसा बना दें कि वो नष्ट करने वाले बन जाए, चोरी करने वाले बन जाए? तो ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी हमारे। अगर हमारे बच्चे बड़े होकर ऐसा बन जाते हैं तो आज ही से हम इस बात को कंट्रोल करें और उनको ऐसा कहना बंद कर दें। अब इसके काम क्या है देखिए, परिवारों में टूटन लाता है, ये परिवारों को तोड़ देता है, पाप और बुरी आदतों में फंसाना और मन की शांति छीनना, ये शैतान के काम है। दोबारा पढ़ देता हूँ इसको। परिवारों में टूटन लेकर आता है, पाप और बुरी आदतों में फंसाता है और मन की शांति को छीन लेता है। तो ये शैतान के काम और नाम है। और एक और नाम है दोष लगाने वाला। ये दोष भी लगाता है। शैतान मनुष्य को निराश और दोषी महसूस करवाता है कि हमें निराश बना देगा, क्योंकि हमारे जब हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं तो निराशा तो हमारे अंदर होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन वो ये काम करता है, वो हमें निराश कर देता है और हमें ऐसे गिल्टी फील कराता है हमारे अंदर कि हम दोषी हैं और किसी का कसूर नहीं है, मेरा कसूर हो गया ये। एक वचन देखेंगे प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और उसका 10 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया गया था, गिरा दिया गया है। दोष लगाने वाला कौन है? शैतान। तो अगर हम बच्चों को शैतान कह रहे हैं तो हमें उनको क्या कह रहे हैं? तू झूठा है, तू छल कपट करता है, तू नाश करने वाला है, और तू, यहाँ पर क्या लिखा है, वो दोष लगाने वाला है। तो अपने बच्चों को हम ऐसे शब्दों से ना सजाएं, छोड़े इन आदत को, क्योंकि यहाँ पर इसके जो काम है वो है बार बार पुराने पाप याद दिलाता है, आत्मविश्वास को तोड़ देता है और यह महसूस कराता है कि परमेश्वर प्रेम नहीं करता। ये शैतान के काम है ये। तो क्यों हम अपने बच्चों को शैतान शैतान कह कर उनके अंदर वो बातें डाल रहे हैं जो शैतान के अंदर होती है? ये बहुत गंभीर समस्या है। हर घर में ये पाई जाती है। जहाँ बच्चे हैं वहाँ पर इस बात को देखा जाता है कि बच्चे जरा से शरारत करने लगे तो उनको डांट देकर, क्या शैतानी कर रहा है तू, पूरा शैतान हो रहा है तू। तो ये तो बहुत गलत बात है। अगर हम उनको शैतान कह रहे हैं तो ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये हम चाहते हैं कि वो ऐसे बन जाए, है ना। पहली बात क्या बताई मैंने कि वो झूठा और छल करने वाला है, दूसरी बात वो नाश करने वाला है, तीसरी बात मैंने बताई कि वो दोष लगाने वाला है। और एक बात और देखते हैं हम, वो परीक्षा में भी गिरा देता है हमको। शैतान क्या करता है? परीक्षा में गिरा देता है। शैतान मनुष्य को परमेश्वर से दूर करने के लिए परीक्षा और लालच देता है, जैसे यीशु मसीह को उसने दिया, ताकि यीशु मसीह उसके जाल में फंस जाए और वो परमेश्वर से दूर हो जाए। पहला पत्रस 1 अध्याय और उसके 5 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। सचेत हो और जागते रहो। वो किसको पकड़ के फाड़ खाए, मतलब एक ऐसी आदत जो वायलेंट होती है, बहुत खतरनाक आदत, वो बच्चों के अंदर आ जाएगी अगर आप उन्हें रोज शैतान 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 कहते रहेंगे। और सिर्फ आप एक दिन में एक बार नहीं कहते, बहुत बार कहते हैं, सारा दिन में बहुत बार कहते हैं, शैतान हो गया है, शैतानी करता रहता है, शैतान हो गया है तू। दूसरों को भी बताते हैं, पड़ोसियों को भी, रिश्तेदारों को, मेरा बच्चा तो बहुत शैतान हो रहा है। तो क्यों इतना गलत शब्द हम यूज़ करते हैं बच्चों के लिए? ये तो बहुत खतरनाक बात हो जाएगी, क्योंकि हम देखते हैं इसका जो काम है वो क्रोध, लालच और घमंड बढ़ाता है। हमारे अंदर क्या करता है? क्रोध को बढ़ाएगा, वो लालच को बढ़ाएगा, घमंड को बढ़ाएगा, गलत संगति में डाल देगा और प्रार्थना और वचन से दूर कर देगा। ये शैतान की आदतें हैं। वो नहीं चाहता कि हम आशीषित हों। जब हम, क्योंकि कई बार हम कहते हैं ना, किसी को हम याद कर रहे हैं और कोई घर में आ जाए तो हम कहते हैं, लो, कहते हैं ना, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर हो गया। तो इस बात पर विश्वास कीजिए, ये बात सच है। जब हम शैतान शैतान करेंगे तो वो बात हमारे बच्चों के अंदर आ जाएगी, वो करेगा ऐसा काम, क्योंकि हम उसको महिमा दे रहे हैं। शैतान शैतान कह कर हम शैतान को महिमा दे रहे हैं, हम परमेश्वर को महिमा दें। बच्चे परमेश्वर का दिया हुआ दान है। आइए देखेंगे यहेजकेल नबी की पुस्तक, उसका 16 अध्याय और उसका 20 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। यानी क्या? फिर तूने अपने पुत्र पुत्रियां लेकर जिन्हें तूने मेरे लिए जन्माया था।
परमेश्वर के लिए जन्मा है हमने, हम उनकी पालन पोषण करके परमेश्वर के लिए उनको हम तैयार कर रहे हैं। और लिखा है उन मूर्तों को नैवेद्य करके चढ़ाई, क्या तेरा व्यभिचार ऐसी छोटी बात थी। मतलब इसका अर्थ दूसरा है, लेकिन जो ऊपर की बात है हम उसे देखेंगे कि परमेश्वर कहता है कि तूने इन बच्चों को मेरे लिए जन्म दिया है। तो जो बच्चे परमेश्वर के हैं, क्या हम उनको शैतान कहें? क्या हम उनको शैतान कहें? क्या हम उनको इन बातों से नवाजें कि वो परीक्षा करने वाला है, दोष लगाने वाला है, नाश करने वाला है और छल कपट करने वाला है? नहीं, हमारे बच्चे तो परमेश्वर की देन है। वो तो आने वाले भविष्य के वो एक राजा हैं, वो परमेश्वर के दास दासी हैं, वो परमेश्वर की निज प्रजा है, वो परमेश्वर की खास चीज़ है जिस पर परमेश्वर अपनी दृष्टि बना कर रखता है। तो हमें करना क्या चाहिए? सवाल ये उठता है कि अगर हम ऐसा ना करें तो क्या करें हम? बच्चों को आशीष भरे शब्दों से नवाजें, आशीष भरे शब्दों से कहें, बेटा शैतानी मत करो, ऐसे नहीं कहना, तू शैतान है, ऐसे भी नहीं कहना, शैतान की तरह होता जा रहा है, बहुत शैतान हो गया, ऐसे भी नहीं कहना, बहुत नटखट है, ये शब्द चलेगा, लेकिन हम उनको आशीष भरे शब्दों से नवाजें। उनसे कहें कि परमेश्वर बहुत आशीष देगा, बेटा अच्छे काम करो, अच्छी तरह बैठो, गलत मत बोला करो, उधर उछल कूद मत किया करो, प्यार से समझाएंगे तब। और गुस्से में भी अपमानजनक नाम ना दे। गुस्सा, बहुत तेज गुस्सा आता है बच्चों के ऊपर कई बार, जब वो अपनी बात पर अड़े रहते हैं, जिद करते हैं, तो ऐसे मौके पर बहुत गुस्सा भी आता है। तो ऐसे गुस्से के समय में भी कोई अपमानजनक शब्द प्रयोग ना करें। प्रेम और धैर्य से उनको सुधारें, प्रेम और धैर्य से उनको सुधारें। घर में प्रार्थना और परमेश्वर के वचन का वातावरण रखें ताकि वो इन बातों को सीखें, इन बातों को सीखें। तो आखिर में एक वचन लिखा है, जैसे मैंने शुरू में बताया था, नीति वचन 18 अध्याय 21 पद, कि जीव के वश में जीवन मृत्यु दोनों होते हैं, जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। तो जीव को अपने बच्चों के प्रति सही तरीके से यूज़ करें। शैतान शब्द को आज से बोलना बंद कर दीजिए और शैतान को महिमा देना बंद कर दीजिए। परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे मुंह से उसका नाम निकलता रहे, क्योंकि ऐसा करके हम उसकी महिमा करते हैं। हम परमेश्वर की महिमा करें और बच्चों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें और बच्चों को प्यार से, धैर्य से और परमेश्वर के वचन के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा सुधारने का प्रयास करें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जानें, वो लोग जो बच्चों को शैतान कह कर परेशान करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रू बज़ में आज का सवाल है कि लूत की पत्नी नमक का खंबा क्यों बन गई, क्या कारण था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। और यदि आप हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। 20 बुक का सेट है और इसमें हज़ारों सरमन है जो आपके कई वर्षों तक काम आएंगे। बहुत पावरफुल संदेश है, उनको आप यूज़ करके देखिए, आपकी आत्मिक उन्नति होगी और आपके चर्च की भी, और जो लोग सुनेंगे उनकी भी आत्मिक उन्नति होगी और वो भी आपसे कुछ ज़रूर सीखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और बच्चों को आज से शैतान कहना बंद कर दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दें।